जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया? माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या पीताम्बरा भगवती की असीम कृपा मेरे जीवन पर कैसे हुई, इसी सत्य घटना को लेकर मैं आप सभी के बीच मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया की साधना सीरीज लेकर आता हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज मैं माँ बगलामुखी धाम साऊंगी मध्य प्रदेश से जुड़ी एक सत्य घटना बताने वाला हूँ। माँ बगलामुखी देवी की सत्य घटना बताने वाला हूँ और वह सत्य घटना बहुत ही आश्चर्यचकित है। आपके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि जो कार्य बहुत ही असंभव था, जो कार्य मेरे बड़े सद्गुरुदेव भगवान भी नहीं कर पाए, उनसे हजारों शिष्यों ने दीक्षा ली, हजारों शिष्यों ने गुरुदेव जी से शक्ति भी प्राप्त करी, लेकिन वो लोग भी वह कार्य नहीं कर पाए। और उस कार्य को करने के लिए माता बगलामुखी देवी ने, ब्रह्मास्त्र महाविद्या ने इस पुत्र रविंद्र को शक्ति प्रदान करी। और वो जो जीवन का समय था बड़ा ही अद्भुत था, आश्चर्यचकित था। और उस कार्य को करने के लिए मैं एक लंबी साधना में जा पहुंचा था। उस साधना से निकलने के बाद बहुत कुछ घटनाएं हुई, अनहोनी घटनाएं घटित हुई। वह सारी घटनाएं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी को माँ बगलामुखी माँ के वरद पुत्र आचार्य रविंद्र का सादर प्रणाम। जय माता की, जय माँ पीताम्बरा। अगर आपने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा नहीं ली है तो आप भी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लें और गुरु परंपरा से थोड़ा थोड़ा माँ का पूजन करते रहें। माता रानी को आप सभी को ज्ञात है कि पीले पुष्प, पीले फल, पीला श्रृंगार बहुत प्रिय है। और माँ भावना की भूखी है, माँ प्रेम की भूखी है, माँ स्नेह की भूखी है। आप सभी भक्त लोग गुरु के चयन में एक गलती करते हो। आप देखते हो कि कौन सा गुरु पॉडकास्ट पे वायरल हो चुका है, कितने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा है, कितनी अच्छी अच्छी माँ की महिमा का वर्णन कर रहा है, माँ बगलामुखी माँ से जुड़ी कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है। लेकिन भक्तजनों, विवेक बिंद्रा जैसे मोटिवेशनल वीडियो बनाना, अच्छे अच्छे प्रेरणादायक वीडियो बनाना, उससे अच्छे व्यूज कमाना, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना, दिन में कितना ही झूठ बोलना, ये बहुत सरल बात है। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, माँ भगवती का भक्त होता है, वो सिर्फ इस पराशक्ति की दिव्य लीलाओं का वर्णन करता है। साधना का क्रम तो मात्र 7 मिनट का है, 7 लाइन का है, लेकिन उसको शोध करने के लिए, उसको परीक्षण करने के लिए, उसमें डूबने के लिए मनुष्य को कई वर्ष लग जाते हैं। तब जाकर एक दिव्य और शुद्ध साधक तैयार होता है और माँ भगवती उसे अपने हृदय के पास रखती है। आप सभी भक्त लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। आप सभी देखते हो कि माता रानी का दिव्य श्रृंगार होता है। बार बार माता रानी नई नई साड़ी पहनकर पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट होती हैं। यहाँ अनेक भक्तों की अर्जियां लगाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इस स्थान से मेरे द्वारा जो भी भक्त इस दरबार से दीक्षा लेते हैं, उन्हें बार बार मार्गदर्शन दिया जाता है। साधना में जहाँ भी उनसे त्रुटि हो रही होती है उसे बताया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। जो साधक गलतियां करते हैं उनकी गलतियों को ठीक किया जाता है और माँ भगवती की ओर उन्हें लेकर जाया जाता है। अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, उनके जीवन में कोई असंभव कार्य, तो उसे करने के लिए मार्गदर्शन के साथ माता रानी से प्रार्थना भी मुझे करना पड़ता है। तब जाकर माता बगलामुखी माँ के इस दिव्य दरबार में इतने सारे भक्त लोगों की अर्जियां आती है और माता रानी, माँ पीताम्बरा भगवती उन सभी भक्तों पर कृपा करती है, दया करती है। प्रिय भक्तजनों, माता बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या जो आदि शक्ति है, पराशक्ति है, मैंने आप सभी को बताया कि माता बगलामुखी देवी की साधना में मैं निरंतर ही डूबते रहता हूँ। नित्य ही माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करते रहता हूँ। लेकिन जब कोई विशाल कार्य करना होता है, जब कोई असंभव कार्य करना होता है, जब कोई कार्य ऐसा हो जिस कार्य में अनेक आपत्ति विपत्ति आने वाली हो, तो साधना में डूबना ही पड़ता है। जब एक निश्चित तपोबल को प्राप्त किया जाता है, तब जाकर उस तपोबल से उस कार्य को संपन्न किया जाता है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे परम पूज्य बड़े सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, इनकी इष्ट देवी है माँ भगवती तारा माता। रुद्र तारा एक जटा नील सरस्वती माँ भगवती का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए सदगुरुदेव भगवान और शिष्य लोगों ने
संकल्प 20 से 25 वर्ष पहले लिया था। मानव कल्याण सेवाश्रम शिवनी में एक 40 बाई 20 फीट गहरा गड्ढा भी खुदा हुआ है, लेकिन उस गड्ढे के ऊपर अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था। न ही तारा मंदिर की नींव रची गई थी और न ही तारा मंदिर का कोई मार्ग नजर आ रहा था कि ये तारा मंदिर बन जाएगा। जब मैं माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में लीन होता था, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी। माता रानी मुझे कहती थी कि तुझे मैंने इतना सक्षम, इतना मजबूत इसलिए नहीं बनाया है कि तू सिर्फ बैठा रह, तू सिर्फ साधना कर, तू सिर्फ भक्ति कर और मेरे द्वारा जो तुझे शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों का प्रयोग मत कर। तो माँ भगवती मुझे बार-बार प्रेरणा दे रही थी कि मेरा ही दिव्य स्वरूप है, मेरा ही दूसरा स्वरूप है माँ तारा, और उनका जो मंदिर का कार्य कई वर्षों से रुका हुआ है, तू उस कार्य को जाकर शुभारंभ कर, तू उस कार्य को करना आरंभ कर, बाकी का कार्य स्वयं ही हो जाएगा। माँ भगवती बगलामुखी माता की बार-बार प्रेरणा आने लगी, तो मैंने भी सोचा कि यह कार्य तो बड़ा असंभव है, और असंभव के साथ एक मिस्त्री को लेकर सिवनी जाना और वहाँ कार्य संपन्न कराना बहुत ही रिस्क भी है। और माँ भगवती तारा माता की सानिध्य को स्वीकार करना, उनके सानिध्य में कार्य करना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। माँ भगवती बगलामुखी माता जी से मैंने प्रार्थना की कि माँ, अभी तो मैं उस कार्य को करने के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी साधना में लीन हो रहा हूँ। हे जगदम्बा, हे भगवती, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना माँ, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं आपके मंदिर का जब कार्य आरंभ करूँ तो बहुत आगे तक स्वयं ही लेकर जाऊँ, और फिर भविष्य में माँ भगवती अन्य भक्तों को अवसर प्रदान करना। तो माँ बगलामुखी माता जी से मैंने संकल्प लिया और 21 दिवसीय अनुष्ठान की तैयारी करना आरंभ किया। इसी माँ बगलामुखी माँ के धाम में माँ बगलामुखी देवी की 21 दिवसीय साधना, अघोर साधना, कठोर साधना और संकल्पबद्ध साधना में मैं लीन होने वाला था। सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे सिर के बाल काट दिए, ये अपने नाखून काट लिए। उसके साथ ही जो गुरुदेव जी द्वारा हमें बताया गया है कि इच्छा भेदी रस की कुछ गोलियां खाकर पेट के मल को भी साफ किया जाता है। तो मैंने इच्छा भेदी रस की गोलियां खाकर पेट के मल को भी दस्त के माध्यम से पूरा साफ किया और माँ भगवती की साधना के लिए अपने आप को तैयार किया। और माँ भगवती बगलामुखी देवी का 21 दिवसीय 36,000 बीज मंत्र जाप का संकल्प लिया, और इस संकल्प के साथ मैं दिन भर भी माँ बगलामुखी माँ की साधना में लीन होने वाला था। मेरे द्वारा माँ भगवती बगलामुखी माता जी का जाप करना आरंभ किया। प्रतिदिन 21 माला सुबह, 21 माला शाम को, और उसके अलावा दिन में भी बीच में मैं माला जाप करते रहता था। इस प्रकार से 21 दिवसीय मैंने माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य अनुष्ठान संपन्न किया, और दिव्य अनुष्ठान संपन्न होने के बाद में 2100 बीज मंत्र की मुझे आहुति देना था, दशांश हवन करना था। तो मैंने लगभग 8 घंटे 21 माला का हवन किया और माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे बगलामुखी माता, हे पीताम्बरा भगवती, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं माँ तारा माता जी के मंदिर का कार्य आरंभ कर सकूं, निर्माण कार्य आगे बढ़ा सकूं, और माँ भगवती तारा माता के मंदिर में जो भी अड़चने आए मैं उन अड़चनों का सामना कर सकूं। माता बगलामुखी देवी की असीम कृपा से हमारे घर के पास एक मिस्त्री जी रहते थे, गोपाल खातरकर जी। उन्हें मैंने गुरुदेव जी द्वारा जो नक्शा बताया गया वह नक्शा बताया, और उनसे मैंने तत्काल के लिए कितना लोहा, सीमेंट, गिट्टी लगने वाली वो पूछा। और मैंने यहाँ से ही वहाँ पे एक हमारे दुकान वाले भैया थे सिवनी में, गहलोत जी, उनके खाते में पैसे डाले और मैंने 2-4-5 क्विंटल लोहा, कुछ सीमेंट और सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी। और हमारी माँ बगलामुखी परिवार के ही रोशन मगरदे भैया थे, वो बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी के जीवन में कुछ दोष लगे, उनकी शांति करना चाहते हैं। उस समय माँ भगवती ने एक अलौकिक शक्तियों से मुझे तैयार कर रखा था। तब मैंने रोशन भैया से कहा कि आप क्या चाहते हो बताओ? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा-ऐसा कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए अनुष्ठान भी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 3 अनुष्ठान होने वाले हैं। 3 अनुष्ठानों की राशि 15 तिरी 45,000, आप 45,000 रुपए मुझे दे सकते हो। मैं गुरुदेव जी से भी अनुष्ठान करवा दूँगा, मैं स्वयं भी अनुष्ठान करूँगा और माता जी से भी अनुष्ठान करवा दूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान,
आप मुझ पर कृपा करो, दया करो और मैं उस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं पीछे लौट नहीं पाऊँगा। इसलिए आप मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए एक मंत्र प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, जिस शक्ति के आधार पर मैं इन सारी आपत्ति विपत्तियों से लड़ते हुए माँ तारा भगवती का कार्य करूँ। तब गुरुदेव भगवान मुझ पे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा उद्देश्य पावन है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो मैं तुम्हें माँ भगवती महाशक्ति महाकुंडलिनी शक्ति का एक स्रोत प्रदान करता। सदगुरुदेव भगवान जी से मुझे कुंडलिनी शक्ति जागरण का स्रोत प्राप्त हुआ, मंत्र प्राप्त हुआ। तब सदगुरुदेव भगवान ने वह मंत्र मुझे फोन कॉल के माध्यम से ही दिया और उस मंत्र को मैंने रिकॉर्ड किया। उस मंत्र को गुरुदेव जी ने मुझे बोल बोल के बताया और वह कुंडलिनी जागरण का जो स्रोत था मेरे माध्यम से बहुत सारे शिष्यों को प्राप्त हुआ और यहाँ तक कि हमारी माता जी ने भी उस स्रोत का पाठ किया। आप सभी को भी मैं 2 लाइनें उस स्रोत की बताना चाहूंगा। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासनी, परिपरात परतरे सुषुम्ना मार्ग सुसूक्ष्म विहारिणी, जाग जाग आधे भुवनेसी पन्नक आकृति धारणी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी। मैं एक ऐसा कार्य करना चाह रहा था जो कार्य 20 से 25 वर्षों से अपूर्ण था और उस कार्य को इसीलिए कोई व्यक्ति नहीं कर पाया क्योंकि माँ भगवती तारा माता ने उस कार्य को करने के लिए आज्ञा नहीं दी। कोई ऐसी पावन पवित्र आत्मा ही उस तारा माता के मंदिर के गर्भगृह की नींव रख सकती थी और मुझे भी माँ तारा भगवती के दिव्य पीठ के निर्माण कार्य के शुभारंभ के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप सभी भक्त लोगों को यह अपनी अनुभव की बात बताना चाहूंगा कि माँ तारा माता जी 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या है और जो तारा पीठ है महाशमशान पीठ है, वहां पर माँ तारा माता जी की जो साधना है वह वामाचार पद्धति से की जाती है, दक्षिणाचार पद्धति से नहीं की जाती है। मांस मदिरा मैथुन और कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उससे माँ भगवती रुद्र तारा उग्र तारा की उपासना की जाती है। सामान्य दक्षिण मार्ग से करते करते ऋषि वशिष्ठ जी भी थक गए थे, लेकिन माँ तारा की उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो इसीलिए मैं भी बहुत सोच समझ कर माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही मैंने श्रोत का पाठ करना चालू किया, माँ बगलामुखी देवी का तो अनुष्ठान मेरा चल ही रहा था। ये माँ भगवती बगलामुखी माँ की ही साधना का पुण्य प्रताप था कि मेरे मन में यह विचार आया कि मैं तारापीठ का निर्माण कार्य करूं। मुझे अच्छी तरह से याद है भगवान सदगुरुदेव जी ने मुझे बताया था कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब कुंडलिनी शक्ति चक्रों का भेदन करती ऊपर की ओर उठती है, तो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन घटनाओं की हमने कभी भी कल्पना नहीं की है। और माता भगवती बगलामुखी माँ की साधना और कुंडलिनी शक्ति जागरण का स्रोत पड़ने के कारण मेरा जो स्वभाव था वो उग्र हो चुका था। मैं एक हठी साधक बन चुका था। मेरा उद्देश्य था कि अगर माँ भगवती रुद्र तारा के मंदिर में जो भी समस्या आएंगी, जो भी विघ्न बाधाएं डालेगा, उस व्यक्ति को मैं दंड दूंगा। जो भी व्यक्ति इस कार्य में बाधा बनेगा उसे मैं ऐसा दंड दूंगा कि वो भी दंड को देखते देखते ही थक जाएगा। इसीलिए माँ भगवती बगलामुखी माँ के अनुष्ठान को मैंने पूर्ण किया और माता बगलामुखी देवी के अनुष्ठान के पूर्ण होते ही मैंने सिवनी की तैयारी आरंभ की। और आप सभी भक्त लोगों को बताना चाहूंगा कि बैतूल से हम निकले माँ भगवती रुद्र तारा के पीठ के लिए छिंदवाड़ा के आगे सिवनी में, तो लगभग 200 किलोमीटर का सफर था। हम 3 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मेरे साथ एक गोपाल खातरकर मिस्त्री जी थे, दूसरे मेरे साथ एक हमारे बगलामुखी माँ की उपासकी गोपाल गोरशे जी थे और तीसरा माँ भगवती का ये पुत्र रविंद्र मानकर था। जैसे ही हम लोगों ने सिवनी में प्रवेश किया,
उस सिवनी की आदि शक्ति नगरकोट महारानी माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में विराजमान है, रूडा सिवनी में विराजमान है। उस भगवती के श्री चरणों में जाकर उस भगवती का पूजन किया, माँ भगवती को पुष्पमाला अर्पित की, माँ भगवती की आरती की और माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे महाविद्या, हे शत्रुनाशिनी, हे बुद्धिनाशिनी, हे माँ भगवती, आपकी कृपा और आशीर्वाद से माँ भगवती रुद्र तारा के दिव्य भवन का, दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा हो। हे जगत जननी परमेश्वरी, हे आदि शक्ति, हे महामाया, हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि हम यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। माता रानी की कृपा से हमने लोहा वहां पर पहुंचा दिया था, सीमेंट पहुंचा दिया था और कल हम माँ भगवती रुद्र तारा के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करने वाले थे। इसीलिए भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये माँ के दरबार की सच्ची कहानी है, ये जगत जननी परमेश्वरी की दरबार की सच्ची कहानी है और मैं कोई सामान्य नहीं हूँ। और जिस तारा भगवती के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, वह तारा भगवती, उसी के आशीर्वाद से परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान 3 माह 11 दिनों तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित समाधि लगाए हैं, वो भी सिवनी जिले के ही बजरवाड़ा ग्राम में। मंडला जिले के सहस्त्रधारा में गुरुदेव जी ने 9 दिनों की समाधि लगाई, नैनपुर में गुरुदेव जी के 9 दिनों की समाधि लगाई है और जहां पर मां तारा भगवती के मंदिर का निर्माण कार्य होने वाला था, वहां पर भी गुरुदेव जी ने पृथ्वी के अंदर 5 दिवसीय भूमिगत समाधि लगाई। और कोई ऐसा गुरु नहीं होगा जो मरने के बाद जिंदा हो जाए, लेकिन हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज कई बार मर गए और कई बार जीवित हो गए। तो गुरुदेव जी की महिमा बहुत निराली है। माँ भगवती बगलामुखी माता की कृपा और आशीर्वाद से उस तारापीठ के दिव्य मंदिर निर्माण कार्य में आने वाली आपत्तियां विपत्तियों को निपटने के लिए मैं तैयार था और साथ ही माँ भगवती तारा माँ से भी प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवती, हे महाविद्या महाशक्ति, हे बगलामुखी माता, आप ही तारा हो, आप ही बगलामुखी माँ हो। हम तो बच्चे नादान है मैया, हम तो कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, कई बार ऐसी त्रुटियां करते हैं और आपको भी भूल जाते माँ जगदम्बा। तो प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से इस सत्य घटना को मैंने आज बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है और कल मैं आप सभी को आगे की कहानी बताने वाला हूँ कि तारापीठ का निर्माण कार्य जब हम स्टार्ट करने लगे तो तब प्रकृति ने क्या खेल चालू किया, कैसी अनहोनी घटनाएं उस सिवनी की पावन धरा पर होने लग गई। माता रानी ने अनेक परीक्षाएं ली, उसके बाद भी माता रानी के इस पुत्र ने किस प्रकार से माँ तारा मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया, वह सत्य घटना आपको अगले भाग में बताने वाला हूँ। इसलिए भक्तजनों, आप सभी वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए माँ बगलामुखी माँ की दिव्य कथा, माँ तारा भगवती की दिव्य कथा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।